चलिए सभी का स्वागत है अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्स में। चलिए आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, इसको हम पढ़ेंगे क्यों। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का क्या प्रयोग करना, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल हो, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी प्लुरल होगा। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट को प्लुरल कैसे कहेंगे। सब्जेक्ट कब प्लुरल होगा? सब्जेक्ट के रूप में यदि कोई नाउन हो, नंबर हो, नाउन नंबर दोनों सेम ही है, ठीक। नाउन हो, नाउन में अगर एस या यस लगा रहे, एस या यस हो तो वह क्या हो जाता है, हमारा प्लुरल हो जाता है, उसे प्लुरल सब्जेक्ट कहते हैं। अगर कोई प्रोनाउन प्लुरल हो तो वो भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। वर्ब जब प्लुरल कब होगा और सिंगुलर क्या होगा, कब होगा? सब्जेक्ट में जब हम एस या एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है हमारा, अगर नाउन में हम एस या एस जोड़ देते हैं तो वो प्लुरल बनता है, लेकिन वही हम वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब जो है अपोजिट काम करता है। कैसे काम करता है? अपोजिट काम करता है। चलिए आगे कुछ कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है कि ही कॉम्स, तो हम जानते हैं ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है वह कैसा है, सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? कि वर्ब में जब हम एस या एस लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। अब आगे देखिए, हमारा दे कैसा सब्जेक्ट है, दे जो है हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है। और प्लुरल सब्जेक्ट में हम प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो वर्ब प्लुरल कब होगा? जब उस वर्ब में एस या एस ना लगा हो। अगर एस या एस लगा रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, हमारा एस या एस अगर लगा रहेगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा, चलिए कुछ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लुरल हेल्पिंग वर्ब को पहचान लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, इज, हैज, ये सब क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। वाज हो गया, वेयर जो होता है हमारा क्या होता है, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं हम वर्ब एवं नाउन के बीच अंतर। ये तो हमने बता दिया ऑलरेडी। चलिए अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए कोई भी सब्जेक्ट कैसा भी सब्जेक्ट हो, वो अगर एंड से जुड़ा हुआ है, एंड क्या करता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। जैसे आई एंड यू, मैं और तुम, क्या कर रहा है, ये दो व्यक्ति को क्या कर रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो एंड से कोई भी सब्जेक्ट अगर जुड़ा हुआ हो तो वह कैसा वर्ब लेगा, वह जो है ऑलवेज जो है अपने साथ प्लुरल वर्ब लेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए कोई सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हुआ है, राम एंड श्याम आर कमिंग, क्या है, दो सब्जेक्ट है, दो नाउन है, क्या है, एंड से जुड़ा हुआ है। नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में है और ये अपने साथ क्या ले रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो है प्लुरल ले रहा है।
तो मैंने जैसे देखा हेल्पिंग वर्ब आर क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है। चलिए रूल नंबर 2 कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नाउन हो, ठीक है ना, वो एंड से जुड़ा हुआ हो, ठीक, वो एंड से जुड़ा हुआ हो और उसके पहले कोई डिटर्मिनांट आ जाए, जैसे ए एंड द कुछ भी आ जाए, और वह ऐसे डिनोट करे, ऐसे बताए कि एक ही व्यक्ति के बारे में बताए। जैसे यहाँ पे क्या है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कॉम, यानी कि मेरा दोस्त जो है फिलोसफर भी है और गाइडर भी है, तो एक ही व्यक्ति के बारे में ना है। अगर कोई डिटर्मिनांट आ जाए, डिटर्मिनांट अगर किसी नाउन के पहले आ जाए और वो एंड से जुड़ा हुआ हो दोनों नाउन, और एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाए, तो वह क्या हो जाता है हमारा, उसमें जो है वर्ब कैसा लगता है हमारा, सिंगुलर लगता है। जैसे हमारा देखिए फीस, ये तो चलिए अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम एक छोटे से रूल को जान लेते हैं, इससे ही सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए एक रूल मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। ये जो है रामबाण है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, और रूल को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी प्रीपोजिशन जो है अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट को लेता है। प्रीपोजिशन जो है अपने बाद जो है क्या लेता है, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, अपने कैसे कौन से रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। नाउन या प्रोनाउन कैसे कौन से रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट। केवल प्रीपोजिशन को आपको पास आना है, उसके बाद सारे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। जो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है हमारा नाइदर ऑफ देम, क्या लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ देम। यहाँ पे क्या ईरर को हमको पास आना है, ये कहाँ पे ईरर है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि प्रीपोजिशन जो होता है अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और हमने फर्स्ट में ये रूल भी देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कहा गया कि वर्ब जो है कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, जैसा कि हमने देखा कि कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वह किसके अनुसार होता है, वर्ब सब्जेक्ट जो है, वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या है हमारा प्रीपोजिशन, यहाँ पे क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो हमने शुरू में ही देखा था कि जो हमारा सब्जेक्ट जो वर्ब है वह सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा जो प्रीपोजिशन है उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार थोड़ी ना हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, नाइदर। नाइदर एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो इसके अनुसार जो है हम जब वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। तो हमारा बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्यों एरर है कि यहाँ पे आर ना होकर इज होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे हम कुछ अगले कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें एरर को देखना है। क्या देखना है, एरर कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस।
नो एरर। देखिए इसमें कौन सा एरर है आप लोग पास आनी है। 1 मिनट का आप लोग को टाइम देते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। क्या है हमारा द राइज एंड फॉल, ये तो आप लोग पढ़ लिए है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले जहाँ भी आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे उसको पहले पकड़िए। यहाँ पे क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन है। तो इसके बाद जो है हमारा जो भी सब्जेक्ट आया है वो क्या है हमारा, जो भी सब्जेक्ट है इसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है वो क्या है प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है। और हम जानते हैं कि हमारा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता है। किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा द टाइड तो सब्जेक्ट है नहीं, इसके अनुसार तो वर्ब होगा ही नहीं। ये इसको हटाइए। अब देखिए आगे यहाँ पे राइज एंड फॉल है। तो हमने बताया था कि जब दो नाउन जो है एंड से जुड़े हों और उसके पहले कोई डिटर्मिनेंट आ जाए, दो हमारा क्या है डिटरमाइनर है। तो ये जो है डिटर्मिनेंट है। तो ये क्या करेगा, डिटर्मिनेंट जो है दो चीज़ों को, दो अलग अलग नाउन को जो है एक ही डिनोट करता है। इसीलिए यहाँ पे जो है द राइज एंड फॉल एक ही चीज़ों को डिनोट कर रहा है। तो इसके लिए ये क्या है, सिंगुलर है। हाँ, जब सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसा हो जाएगा हमारा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। चलिए आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंच पाए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।